आज की वीडियो में हम सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स किसे कहा जाता है? अलामात या निशानी को। और ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है? ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिल होने को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को या ट्रांसफर होने को। और इन्फेक्शंस क्या होते हैं? इन्फेक्शंस उन खास बीमारियों को कहा जाता है जो तब होती हैं जब हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल हों। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग या इंसान की तस्वीर। तो अगर जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल हों और किसी बीमारी की वजह बने तो उसको कहा जाता है इन्फेक्शन। और जर्म्स क्या होते हैं, यानी जरासीम क्या होते हैं? जरासीम छोटी छोटी सी लिविंग थिंग्स को कहा जाता है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें इस तरह की मशीन या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जर्म्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जर्म्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारियों की वजह बनते हैं, यानी बीमारियां फैलाने वाले जरासीम। तो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जरासीम या जर्म्स कहा जाता है। और जर्म्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। यानी जो इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में वायरल इन्फेक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में से सबसे पहला जो इन्फेक्शन है जो बहुत ज़्यादा आम तौर पे पाया जाता है उसको कहा जाता है कॉलरा यानी हैज़ा। तो हैज़ा करने वाले जरासीम या जर्म्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलरा की वजह बनते हैं। और कॉलरा के सिम्टम्स या अलामात या हम कहें कि निशानियों की बात की जाए कि कौन कौन सी बातें जब एक पर्सन में या एक इंसान में होंगी तो हम कहेंगे कि उसे कॉलरा है। तो इसका सबसे पहला सिम्टम है वाटरी डायरिया। डायरिया कहा जाता है इसहाल या दस्त को, या हम ये कहें कि लूज मोशन को कहा जाता है, जिसे पेचिश भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मरीज को बार बार लूज मोशन की शिकायत होती है और बार बार इस मरीज को वॉमिटिंग यानी उल्टी आती है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में एक कॉलरा का पेशेंट या मरीज दिखाया हुआ है जिसको मतली हो रही है या वॉमिट कर रहा है। इसके अलावा ये जो पेट वाला एरिया होता है, पेट वाली जगह होती है, यहाँ पे दर्द महसूस होता है। और ऐसा मरीज जिसको कॉलरा हो तो वो डिहाइड्रेशन भी उसे हो जाती है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? पानी की कमी, यानी बार बार जो है वो लूज मोशन या वाटरी डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से इस तरह का जो मरीज होता है उसके जिस्म में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो जाती है। तो ये तो थी अलामात जो कि कॉलरा के मरीज में नजर आती हैं। अब अगर ट्रांसमिशन की या मुंतकिली की बात की जाए कि ये जरासीम कैसे मुंतकिल होते हैं, तो इस इन्फेक्शन के जरासीम मुंतकिल होते हैं पानी के जरिए, यानी वो पानी जो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, उसमें अगर गंदा पानी शामिल हो जाए, यानी साफ पीने वाले पानी में अगर गंदा पानी शामिल हो जाए और ऐसे पानी को अगर हम उबाले बगैर इस्तेमाल करें तो इसमें कॉलरा फैलाने वाले जरासीम मौजूद होंगे। यानी कॉलरा फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इस पानी में मौजूद होंगे और अगर इस तरह का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कॉलरा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वाटर के अलावा जो हम खुराक खाते हैं अगर वो साफ ना हो, जरासीम से पाक ना हो,
तो फिर भी कॉलरा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो सब्जियां और फल हम खाते हैं, अगर हम बाजार से खरीद के और उसको धोए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर जरासीम होंगे, लेकिन अगर हम इन्हें धो लें तो ये जो जरासीम होंगे, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम डर्टी फूड यानी गंदी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो कॉलरा के जो जरासीम हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। और इस बीमारी से अगर बचने की बात की जाए तो इसके बचाव का सबसे पहला तरीका ये है कि वो पानी जो हम पीते हैं वो बॉइल्ड होना चाहिए, यानी उबला हुआ पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके अंदर इस तरह के जरासीम मौजूद ना हों। और पानी के अलावा एक और प्रिवेंशन या एक और हिफाजती जो स्टेप है या हिफाजती कदम है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए स्ट्रीट वेंडर से फूड लेने में। स्ट्रीट वेंडर्स किसे कहा जाता है? रेडी वाले को, यानी जो ठेलों पे या रेडियों पे जो फूड मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह की खाने की चीज़ें मिलती हैं जैसे कि चिप्स, बर्गर वगैरह। तो इस तरह के खुराक या फूड को खाने से हमें गुरेज या मना करना चाहिए, यानी अवॉइड का मतलब है बचना या मना करना। और जो सब्जियां और फल हम बाजार से लेके आते हैं तो उनको खाने से पहले हमें धोना चाहिए। वेजिटेबल्स सब्जियों को कहते हैं और फ्रूट्स फलों को कहते हैं। तो फल और सब्जियां धो के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इन मुख्तलिफ हिफाजती तरीकों से हमें कॉलरा से बचने में आसानी होती है। तो ये तो था एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टाइफाइड फीवर। फीवर कहते हैं बुखार को, और टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक खास किस्म का बुखार होता है। और ये बुखार किस जरासीम की वजह से होता है? इसकी वजह होती है बैक्टीरिया, यानी मुख्तलिफ अक़साम के बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। तो टाइफाइड फीवर की अगर अलामात की बात की जाए, यानी इनकी निशानियों की बात की जाए, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक ख़ास किस्म का बुखार होता है। तो इसमें सबसे पहली अलामत क्या है? हाई फीवर, यानी जो बुखार होता है मरीज़ को वो बहुत ज़्यादा होता है। हाई का मतलब ज़्यादा, फीवर बुखार। और एक और अलामत जो कि इस बुखार में होती है वो है एब्डोमिनल पेन। तो एब्डोमिनल पेन किसे कहा जाता है? एब्डोमिन कहते हैं पेट वाली जगह, यानी ये जो पेट है ये एब्डोमिनल एरिया होता है। और पेन दर्द, यानी पेट में दर्द महसूस होता है जब किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर हो। और इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी जो टाइफाइड फीवर के मरीज होते हैं उनको भूख नहीं लगती। एपिटाइट कहते हैं भूख को, या भूख कम लगती है आम लोगों के मुकाबले में। तो ये तो थी कुछ अलामात जो कि टाइफाइड फीवर के मरीज में नजर आती हैं। और इस इन्फेक्शन की मुंतकिली की बात की जाए कि कैसे जर्म्स या जरासीम मुंतकिल होते हैं, तो टाइफाइड फीवर के जो जर्म्स यानी जो बैक्टीरियल जर्म्स होते हैं वो मुंतकिल होते हैं वाटर के थ्रू, यानी जो हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं अगर वो साफ ना हो तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं। और इस तरह के गंदे पानी पीने से ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह बनते हैं, जिनमें से एक इन्फेक्शन है टाइफाइड फीवर। तो पानी के अलावा टाइफाइड फीवर के जर्म्स फूड के थ्रू भी, यानी फूड के जरिए भी मुंतकिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बाजार से कोई सब्जी लेके आते हैं और उसको धोए बगैर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो जरासीम होते हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर के जरासीम की बात करें तो ये हमारे जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं अगर हम खुराक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ ना हो। तो ये तो थी ट्रांसमिशन के कुछ जराए जिसकी वजह से जरासीम मुंतकिल होते हैं। अब अगर प्रिवेंशन या हिफाजती तदाबीर को देखा जाए तो इसकी हिफाजती तदाबीर में से सबसे पहली है बॉइल्ड वाटर को इस्तेमाल कर,
یعنی جو پینے کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ابال کے استعمال کرنا، اور اس کے علاوہ ریڑی وغیرہ سے کھانے کو یعنی جو کھانے کی اشیاء ہیں اس کو خریدنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اسٹریٹ وینڈرز کسے کہا جاتا ہے؟ جو گلی میں ریڑی والے ہوتے ہیں۔ اور جو پھل اور سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کھانے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے صحیح طرح سے واش کرنا چاہیے یا دھونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ٹائیفائڈ فیور کے جرمز کو ہم اپنے جسم میں داخل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ایک اور بیکٹیریل انفیکشن کو اگر دیکھا جائے تو اس کا نام ہے سٹریپ تھروٹ۔ تو تھروٹ کہا جاتا ہے گلے کو، اس کا مطلب ہے یہ جو انفیکشن ہے یہ گلے کا انفیکشن ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ بھی بیکٹیریا ہے۔ اور علامات کی بات کی جائے یا نشانیوں کی بات کی جائے تو اس کی سب سے پہلی نشانی ہے پین ان تھروٹ، یعنی گلے میں درد کا محسوس ہونا۔ پین کہتے ہیں درد کو، تھروٹ کہتے ہیں گلے کو۔ اس کے علاوہ فیور یعنی بخار کا ہونا، اور ہیڈک یعنی سر میں درد۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ سٹریپ تھروٹ کی علامات ہیں یا نشانیاں ہیں۔ اور اگر اس انفیکشن کی منتقلی یا ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ انفیکشن پھیلتا ہے سلائیوا سکریشن کے ذریعے۔ تو سکریشن کہتے ہیں بنانے کو، اور سلائیوا کسے کہتے ہیں؟ سلائیوا کہا جاتا ہے تھوک کو، یعنی ہمارے منہ میں یہ جو پانی کی طرح کا بنتا ہے اس کو سلائیوا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے تھوک کے ذریعے، یعنی ایک ایسا مریض جس کو سٹریپ تھروٹ ہے تو وہ بار بار اگر نیچے تھوکے گا تو اس کے سلائیوا کے اندر یہ سٹریپ تھروٹ والے جراثیم موجود ہوں گے۔ اور اس انفیکشن سے اگر بچنے کی بات کی جائے یعنی پریونشن کی بات کی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے ہاتھوں کو صاف رکھ کے، یعنی ہاتھ ہر وقت صاف ہونے چاہیے تاکہ بیماریاں پھیلانے والے جو جراثیم ہیں جیسے کہ سٹریپ تھروٹ کے جو بیکٹیریا ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے ہمارے جسم میں منتقل نہ ہوں۔ اس کے علاوہ چھینکتے یا کھانستے وقت، یعنی ایک ایسا مریض جس کو کہ سٹریپ تھروٹ انفیکشن ہے تو وہ چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے تو اس کو اس ٹائم ماؤتھ کو یعنی اپنے منہ کو کور کرنا چاہیے تاکہ اس کے جو جراثیم ہے یعنی اس بیماری کے جو جراثیم ہیں مختلف وہ ہوا میں منتقل نہ ہو سکیں۔ تو آج ہم نے سمٹمز اینڈ ٹرانسمیشن آف انفیکشنز میں بیکٹیریل انفیکشنز کے بارے میں ڈسکس کیا۔